नमस्कार, मैं संगीता सिंह शोधार्थी संस्कृति विश्वविद्यालय छाता मथुरा से। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है परिवार, समाज और नीति निर्माण में योग की भूमिका। योग भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण देन है, जो केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। वर्तमान समय में तनाव, पारिवारिक असंतुलन, सामाजिक समस्याएं तथा नीतिगत चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में योग व्यक्ति, परिवार, समाज में संतुलन स्थापित करने और सकारात्मक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। योग का इतिहास भारत में प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन जीवन को अनुशासित, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्ग प्रदत्त करता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। आधुनिक युग में तेज जीवन शैली, तनाव, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक परिवर्तन के कारण व्यक्ति और परिवार अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। योग इन समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में उभर कर आया है। परिवार में योग की भूमिका। परिवार समाज की मूल इकाई है। एक स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। योग परिवार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। योग के द्वारा पारिवारिक लोगों के बीच मानसिक शांति व तनाव में कमी आती है। परिवार के लोगों के बीच सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण होता है व बच्चों में एकाग्रता, आत्मविश्वास और भावात्मक संतुलन विकसित होता है। समाज में योग की भूमिका। समाज व्यक्तियों के समूह से बनता है। लोग सामाजिक विकास और सामंजस्य स्थापित करने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक समरसता, जैसे योग द्वारा जाति, धर्म और वर्ग के भेद को मिटाया जाता है। इससे व्यक्ति समानता और मानवता का संदेश देता है। योग के द्वारा समाज में रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। नैतिक मूल्यों का निर्माण भी योग के द्वारा संभव होता है। योग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर हिंसा, तनाव और सामाजिक संघर्षों को कम करने में सहायक होता है। नीति निर्माण में योग की भूमिका। वर्तमान समय में सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी नीतियों में योग को शामिल कर रही है। योग को निवारक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में अपनाया जा रहा है, जिससे जीवन शैली से संबंधित रोगों को नियंत्रित करने में सहायता मिल रही है। विद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों में योग को एक विषय के रूप में शामिल करने से विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और अनुशासन में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक कल्याण नीतियों के द्वारा कमजोर वर्गों और युवाओं के शारीरिक, मानसिक विकास में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। योग कार्यक्रम कर्मचारियों के तनाव को कम करने, उत्पादकता और कार्य संतुष्टि को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। योग को व्यापक रूप से लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। वो चुनौतियां हैं योग के प्रति जागरूकता में कमी, योग के लिए प्रशिक्षित योग्य शिक्षकों का अभाव है, आधुनिक जीवन शैली में समय का भी अभाव है। योग को केवल व्यायाम समझने की प्रवृत्ति। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो व्यक्ति से लेकर
समाज और नीति निर्माण तक सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। परिवार में योग शांति और प्रेम स्थापित करता है, समाज में सहयोग और समरसता बढ़ाता है तथा नीति निर्माण में स्वास्थ्य और सामाजिक विकास का आधार प्रदान करता है। इसलिए योग को केवल व्यक्तिगत अभ्यास न मानकर सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।